ये है दिल्ली, इंडिया की राजधानी, और इस वक्त यहाँ की हवा में जो चीज है वो आपके लंग्स के लिए स्लो पॉइजन का काम कर रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, PM 2.5 का लेवल, WHO की सेफ लिमिट से 20 गुना ज्यादा। लेकिन असली सवाल यह है, ये हवा एक्चुअली आपके अंदर जाकर करती क्या है। पहले समझते हैं PM 2.5 क्या होता है। PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर, 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोन से छोटा। एक इंसान के बाल की चौड़ाई होती है 70 माइक्रोन, तो ये पार्टिकल्स उससे भी 28 गुना छोटे हैं। इतने छोटे कि आपकी नाक का फिल्टर सिस्टम इन्हें पकड़ ही नहीं सकता। जब आप दिल्ली की हवा में सांस लेते हैं तो यह PM 2.5 पार्टिकल सीधा आपकी ब्रोंकियल ट्यूब से गुजरकर एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं। एल्वियोलाई वो छोटी छोटी थैली होती हैं जहां ऑक्सीजन आपके खून में मिलती है। यहाँ ये पार्टिकल्स चिपक जाते हैं परमानेंटली। अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट, आपका इम्यून सिस्टम इन्हें फॉरेन बॉडी समझता है और अटैक करता है। इस प्रोसेस में जो इन्फ्लेमेशन होती है वो धीरे धीरे आपके लंग टिश्यू को डैमेज करती रहती है। मेडिकल टर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD। और एक बार डैमेज हो जाए तो ये रिवर्स नहीं होता। एक स्टडी जो AIIMS दिल्ली ने की, उसमें पाया गया कि दिल्ली के 50% से ज्यादा बच्चों के लंग्स की कैपेसिटी नॉर्मल से 40% कम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहाँ पैदा हुए और यहाँ बड़े हुए। लेकिन यह पोल्यूशन आता कहाँ से है? 3 मेजर सोर्सेज हैं। पहला, व्हीकल्स। दिल्ली में 1.3 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। हर दिन हाईवे पर चलने वाले ट्रक्स डीजल जलाते हैं और डायरेक्टली PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरा, पराली। अक्टूबर नवंबर में पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी खेत में बचा हुआ स्टबल जलाते हैं। नासा के सैटेलाइट इमेजेस में यह आग दिल्ली की तरफ सीधा धुआं भेजती दिखाई देती है। एक अकेले सीजन में 35 मिलियन टन बायोमास जलता है। तीसरा, कंस्ट्रक्शन डस्ट। दिल्ली में 500 से ज्यादा एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। बिना वाटर स्प्रिंकलिंग के यहाँ से जो धूल उठती है वो डायरेक्टली PM 10 में कन्वर्ट होती है। अब एक और चीज समझना जरूरी है, यह पोल्यूशन सिर्फ लंग्स तक नहीं रुकता। PM 2.5 इतना छोटा होता है कि ये आपकी लंग की वॉल तोड़कर सीधा ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है। वहां से यह हार्ट तक पहुंचता है, आर्टरीज में अक्यूमुलेट होता है और लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क 30% तक बढ़ा देता है। दिल्ली में कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्टली एयर पोल्यूशन से लिंक्ड है, लेकिन डायग्नोज सिर्फ हार्ट अटैक के नाम पे होता है। आंखें और ब्रेन भी अफेक्टेड होते हैं। कॉर्निया पर पार्टिकुलर डिपॉजिट होने से विजन अफेक्टेड होती है। और रिसेंट रिसर्च कहती है कि PM 2.5 ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है, जो लॉन्ग टर्म में कॉग्निटिव डिक्लाइन से जोड़ा गया है। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ विंटर की बात नहीं है। दिल्ली में ईयर राउंड एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ऊपर रहता है। WHO की सेफ लिमिट है 5, मतलब सेफ डेज वर्चुअली 0 हैं। तो क्या किया जा सकता है? शॉर्ट टर्म में N95 मास्क, सिंपल सर्जिकल मास्क PM 2.5 नहीं रोकता। HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरिफायर घर के अंदर काम करता है। और हाई पोल्यूशन वाले दिन आउटडोर एक्सरसाइज बिल्कुल अवॉइड करें। डीप ब्रीदिंग के वक्त पार्टिकल्स और अंदर जाते हैं। लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, सिस्टमिक है।